Hello, dear students. Good morning, all of you. Let's start today's class. ओके बेटा आपको पेज वर्कबुक का पेज नंबर 97 ओपन करना है। क्या ओपन करेंगे? वर्कबुक का पेज नंबर 97। ओके, जैसे इसमें देखा है हमने प्रीवियस क्लास में हमने पेज नंबर 96 तक कंप्लीट किया था, राइट। बट हमारा पेज नंबर 97 इनकम्प्लीट है, जिसमें क्या है, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द स्टोरी ऑफ द कैप सेलर एंड द मंकीज, है ना। यहाँ पर हमें पिक्चर्स दी है, उस पिक्चर को देखकर हमें इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। ओके, और स्टोरी का टाइटल क्या है? द कैप सेलर एंड द मंकीज। कैप सेलर मीन्स होता है कैप बेचने वाला, ओके, सेल करने वाला मीन्स बेचने वाला, और मंकीज कैप बेचने वाला, और जो मंकीज है बंदर, बंदरों की ये स्टोरी है। तो इस स्टोरी को मैंने समराइज किया था प्रीवियस क्लास में, जब मैंने क्लास लिया था उसमें बताया था कि कैसे जो है एक कैप सेलर की कैप चुरा लेते हैं मंकी और पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर उनसे जब कैप रिटर्न लेना होता है तो वो बहुत कोशिश करता है, बट वो उसे रिटर्न देते हैं कि कैप नहीं देते हैं। बट जो कैप सेलर है अपनी चतुराई से उन मंकीज से अपनी कैप रिटर्न ले लेता है। तो वो कैसे लेता है, हमें वो सब इस स्टोरी में रीड करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये स्टोरी राइट कर दी है, आप भी इस स्टोरी को राइट कर लेंगे। अब मैं ये स्टोरी आपको एक्सप्लेन करवा देती। ओके, इसे सी द पिक्चर फर्स्ट। फर्स्ट पिक्चर देखिए, इसमें क्या दिखा रहा है, एक ट्री है और जो है उस पर मंकीज है, बहुत सारे बंदर है, और वन कैप सेलर अपनी कैप की जो जिसमें वो कैप डालकर लाया है वो बैग लेकर जा रहा था, बट आई थिंक वो टायर्ड हो गया होगा, इसलिए एक पेड़ के नीचे स्लिप कर रहा है, राइट। तो हम इस स्टोरी को राइट करेंगे, वंस, ONCE, वंस अपॉन अ टाइम a cab seller was traveling by walk by way of a forest to a village। मतलब एक बार की बात है जब कैब सेलर चलते हुए फॉरेस्ट के रास्ते से गांव जा रहा था, विलेज जा रहा था। अब आपने देखा होगा जो कैब सेलर्स होते हैं या फिर जितने भी जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, विलेज टू विलेज जाते हैं अपना सामान सेल करने के लिए, है ना। तो ऐसे ही एक कैब सेलर भी एक विलेज में जाना था उसे, तो उसे फॉरेस्ट से होते हुए जाना था, उसका जो रास्ता है वे है वो जंगल से होकर जाता था। तो वहीं से जा रहा था। It was a very warm day and so he chose to lay down under a tree। और जो है वह दिन जो है बहुत ही वार्म डे था, मतलब गर्मियों का मौसम था, और जो कैब सेलर है वो चलते चलते टायर्ड हो चुका था। तो उसने सोचा कि मैं कुछ देर ट्री के नीचे बैठ जाऊं एंड टेक स्लीप, और थोड़ा सो लूं। फॉर सम टाइम till the sun sets down. As he was extremely tired, he slept quickly। अब जैसे ही स्लोली स्लोली क्या होने लगा, सनसेट्स होने लगा, मतलब सूरज डूबने लगा, और जो कैब सेलर था वो एक्सट्रीमली टायर्ड था, बहुत ज़्यादा टायर्ड था, इसलिए वो जल्दी ही क्या हो गई, उसे नींद लग गई। स्लैप्ड, यहाँ पर जो स्लैप्ड दिया है ये स्लीप का सेकंड फॉर्म है, स्लीप का होता है स्लैप्ड, स्लैप्ड। ओके, तो जो है उससे जल्दी ही क्या लग गई, नींद लग गई, जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं हम। ओके, अब स्टोरी आगे करेंगे। इस स्टोरी में क्या दिखा रहा है कि कैब सेलर सो रहा है और जो ट्री पर जो मंकीज थे वो मंकीज सारे क्या कर रहे हैं, कैब सेलर की बैग से कैप ले रहे हैं, है ना। तो कंटिन्यू करेंगे स्टोरी को। व्हेन ही वाज स्लीपिंग सेवरल मंकीज
come down the tree and pulled the cap several back. अब जब वो सो रहा था तभी कुछ मंकी नीचे आए और जो कैप सेलर की बैग है उसे ओपन किया और वहाँ पर कलरफुल कैप्स दिखी उसे अंदर, तो उन्होंने क्या कर लिया, सभी ने वन वन कैप पकड़ ली और वो पेड़ पर चढ़ गए. ओके, देन अब देखिए ये सभी मंकीज ने कैप वेयर कर ली है जिससे कि ये कैप सेलर वरीड हो गया है, परेशान हो गया है, राइट ना. तो अब ये स्टोरी राइट करेंगे. द कैप सेलर woke up after some time and was surprised to find his open bag and the monkeys all using his cap. अब कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम कैप सेलर की नींद खुली और वो देखकर सरप्राइज्ड हो गया कि उसने क्या देखा कि जो सभी मंकी है उन्होंने उसकी कैप यूज कर ली है. एंड द कैप सेलर बिकम वेरी अपसेट. ही शाउटेड एट द मंकी इन द ट्री. जो कैप सेलर है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया. ऑब्वियसली अपसेट होगा ना कि उसका सारा सामान, तो उसके सारी कैप चुरा लिया किसने, मंकीज ने ले ली. और वो मंकीज को शाउट करने लगा, जैसे बोलते हैं ना हम फेंकने के लिए या फिर अपना सामान रिटर्न करने के लिए जैसे शाउट करते हैं वैसे वो शाउट करने लगा. द मंकीज एल बैक एट हिम. दिस मेड द कैप सेलर मच. उन्होंने क्या किया, उसे बहुत उनसे मांगने की कोशिश की. मच मोर इरिटेटेड. वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया बिकॉज वो दे नहीं रहे थे. ही पिक्ड अप फ्यू स्टोन्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड थ्रू देम एट द मंकीज. उसने क्या किया, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया और उसने ग्राउंड से कुछ स्टोन्स लिए, पत्थर लिए और उन्हें फेंक कर मारने लगा. This time the monkey threw the fruit they had in their hands of the cap seller. अब इसके रिप्लाई में मंकी ने भी क्या किया कि उस ट्री में जो फ्रूट्स लगे थे वो फ्रूट्स फेंक कर वो कैप सेलर को मारने लगे. द कैप सेलर वॉज शॉक्ड. कैप सेलर ये देखकर जो है शॉक्ड हो गया एट दिस एक्शन ऑफ द मंकीज. मंकीज की ये एक्शन देख के कैप सेलर शॉक्ड हो गया. जैसे देखिए इस पिक्चर में दिखा रहा है, जब इन्होंने उन्हें पत्थर फेंक कर मारा तो वो मंकी भी क्या कर रहे हैं, ट्री में जो फ्रूट्स लगे थे वो फेंक कर उसकी तरफ फेंक रहे थे, है ना. तो ये देखकर जो ये कैप सेलर है वो सरप्राइज्ड हो गया एंड ही थॉट, वो सोचने लगा, this time he taken off the cap he was wearing and threw it on the ground. अब कैप सेलर ने क्या किया, एक उसके माइंड में एक सुझाव आया, एक आइडिया आया. उसने सोचा अब इस बार क्या किया, उसने अपनी एक कैप ली, उसे ऐसे अपने हेड पर लगाता था और फिर उसे ग्राउंड पर फेंक दिया. The monkeys that were seeing him also did exactly the same. और जो monkeys है उन्होंने वो भी क्या एग्जैक्टली सेम कर रहे थे, सेम जैसे उसने किया कि लगाकर जैसे ग्राउंड में थ्रो कर दिया वैसे ही वो मंकी ने भी क्या किया, दे थ्रू ऑल द कैप्स ऑन द ग्राउंड. उन्होंने भी अपनी सारी कैप्स ग्राउंड में थ्रो कर दी, फेंक दी. ये देखिए, एंड द कैप सेलर इज बिकम हैप्पी एंड कलेक्टेड देयर कैप्स. और जो है अब कैप सेलर हैप्पी हो गया और उसने अपनी ऑल कैप्स कलेक्ट कर ली. ओके, तो द क्लेवर कैप सेलर कलेक्टेड ऑल द कैप, filled them back in his traveling bag and move away from that location. और फिर वो अपनी लोकेशन पर चला गया जहाँ उसे जाना था. ओके, तो इस स्टोरी के थ्रू आपको क्या मॉरल मिला, तो इसका मॉरल है क्लेवर थिंकिंग कैन इजीली सॉल्व अ प्रॉब्लम. मतलब हम अपनी चतुराई से किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं.
राइट। जैसे इस स्टोरी में कैसे कैप सेलर ने अपनी चतुराई दिखाकर, अपनी क्लेवरिटी दिखाकर उन मंकीज से अपनी कैप रिटर्न ले ली, राइट। तो ऐसे ही चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, हमें उस सिचुएशन से घबराना नहीं चाहिए और उसमें क्या करना चाहिए, अपनी ब्रेन का यूज करना चाहिए। ओके, तो ये थी स्टोरी। बेटा आप क्या करेंगे, इस स्टोरी को पूरा फील कर लीजिए। ये पंचतंत्र की स्टोरी है। देन इसके बाद आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2, राइट। तो इसमें क्या है, असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2, इसमें देखिए बेटा फर्स्ट जो असाइनमेंट है इसमें आपका यूनिट 1 से लेकर 5 तक के, यूनिट 1 से लेके 5 तक का सिलेबस है, उसमें से क्वेश्चंस दिए हैं। तो देखिए आंसर दी क्वेश्चंस, आंसर दी क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट है, व्हाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन। आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है हम पहले कर चुके हैं, राइट। एंड सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई वॉज नीना वरीड, नीना क्यों वरीड थी, नीना क्यों परेशान थी। तो ये चैप्टर भी हमने किया था, राइट, सेमेस्टर 1 में। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप। ये भी क्वेश्चन किया था हमने, नॉर्मस टर्निप वाला जो हमारा चैप्टर था, इसमें हमने ये क्वेश्चन किया था, राइट। एंड फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वुड मेक द लिटिल फिश हैप्पी। लिटिल फिश कैसे हैप्पी हुई थी, तो ये जो अ लिटिल फिश स्टोरी यूनिट 4 का पार्ट 2 है, उसका क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डज द बलून मैन स्टैंड, बलून मैन कहाँ खड़ा रहता था, ये कहाँ खड़ा रहता है। तो ये किस क्वेश्चन का आंसर, किस चैप्टर का है ये, द बलून मैन, यूनिट 5, यूनिट पार्ट द बलून मैन। तो इन ऑल क्वेश्चन के आंसर, इन 5 क्वेश्चन के आंसर मैंने इसमें फिल नहीं किया है। व्हाई, बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले राइट करवा दिए हैं, अब आपको उन क्वेश्चन में से इन्हें ढूंढ के फिल करना है। ओके, अंडरस्टूड। जैसे आप देखेंगे, वाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको यूनिट 1 का पार्ट 2 द मैजिक गार्डन में मिल जाएगा। वाई वॉज नीना वरीड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको यूनिट 2 का पार्ट 2 नीना एंड द बेबी स्पैरोज वाले चैप्टर में मिल जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप, ये यूनिट 3 पार्ट 2 द इनॉर्मस टर्निप से मिल जाएगा। एंड फिश, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड मेक द लिटिल फिश हैप्पी, इस क्वेश्चन का आपको यूनिट 4 पार्ट 2 अ लिटिल फिश स्टोरी से मिल जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ का आंसर यूनिट 5 पार्ट 1 द बलून मैन, यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको इनके क्वेश्चन फाइंड आउट करके आपको राइट करने हैं, अंडरस्टैंड, ये आपको करना है। देन है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स, ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगी। विच वर्ड राइम्स विथ सन, यस, इसमें से सन से राइम करता हुआ वर्ड कौन सा है वो राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, पीपल डोंट लाइक सिटिंग ऑन, पीपल डोंट लाइक सिटिंग ऑन, पीपल कैसे नहीं बैठ सकते हैं, किस पर नहीं बैठ सकते हैं, तो ये भी हमने कंप्लीट किया था। देन व्हाट कम्स आउट अबोव द ग्राउंड, इसमें बताना है आपको कि प्लांट का कौन सा पार्ट ग्राउंड के ऊपर आता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सेल, बच्चे ने सेल कहाँ से पाई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 5, सोनू लेट द बटरफ्लाई गो, बिकॉज सोनू ने बटरफ्लाई को जाने दिया क्योंकि
तो ये ऑल क्वेश्चन आपका यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 के बीच के हैं, तो आपको इन ऑल क्वेश्चन के आंसर राइट करने हैं। ओके, देन है इसमें राइट द प्लूरल्स ऑफ द नाउन्स। यहाँ पर जो नाउन्स दिए हैं इनके प्लूरल फॉर्म राइट करना है। टूथ, इसका मैंने राइट करवा दिया है, फिर भी मैं आपको वन टाइम बता दूं। टीथ, बेंच, इसका यहाँ राइट कर दे रहे, बेंचेस, स्टोरी, स्टोरीज, वाई है तो वाई को रिमूव करके IES लग जाएगा। लीफ, लास्ट का लेटर F है तो F को रिमूव करके VES ऐड कर देंगे और ट्री का हो जाएगा ट्रीज। ओके, इस टाइप से आप यहाँ प्लूरल फॉर्म राइट करेंगे। देन आफ्टर फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हैं इनमें से करेक्ट वर्ड हमें राइट करना है। लाइक दिस, द ग्रास इज, द ग्रास इज, ग्रास कैसी होती है वो बताना है आपको, ग्रीन होती है या ब्लू होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी पता होगा आपको, ग्रास इज ग्रीन। जे इज नॉट वीक, ही इज अ ब्लैंक बॉय, वीक का अपोजिट स्ट्रॉन्ग बॉय। द कोकोनट ट्री इज ब्लैंक। अब टेल मी, कोकोनट ट्री कैसा होता है, शॉर्ट होता है या टॉल होता है। तो आपने कोकोनट ट्रीज देखे होंगे, नारियल के पेड़ कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं, है ना। तो ये टॉल आ जाएगा इसमें। देन ग्रैंडफादर इज एन ब्लैंक मैन। अब ग्रैंडफादर कैसे मैन होते हैं, न्यू मैन होते हैं कि ओल्ड मैन होते हैं। तो ग्रैंडफादर इज एन ओल्ड मैन, बूढ़े होते हैं ना वो। देन अ माउस इज अ ब्लैंक एनिमल। अब माउस कैसा एनिमल है, बिग एनिमल है या स्मॉल एनिमल है, ये आप खुद राइट करिए। देन 6th नंबर, माई बैग इज नॉट लाइट, इट इज ब्लैंक। यहाँ पर जो लाइट दिया है मतलब मेरा बैग लाइट नहीं है, हल्का नहीं है, वह कैसा है। तो लाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैवी। ओके, लाइट का अपोजिट हैवी मीन्स भारी। ओके, देन है सी नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। हमें करेक्ट वर्ड राइट करना है बॉक्स से। क्राउड मीन्स होता है भीड़। आर्मी आप सभी को पता है, जो आर्मी सोल्जर्स होते हैं। गैंग जैसे थीव्स की गैंग होती है, चोरों की गैंग होती है ना। पाइल मीन्स ढेर, कोई भी चीज जब एक के ऊपर एक बहुत ऊंची तक रखी जाती है तो उसे बोला जाता है पाइल मीन्स ढेर। तो अभी हमें राइट करना है यहाँ, तो हम राइट करेंगे एन ब्लैंक ऑफ सोल्जर्स, ये ग्रुप है। ओके, इनके ग्रुप को क्या बोला जाता है वो राइट करना है। तो जो सोल्जर्स का ग्रुप होता है वो होता है आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। सेकेंड, अ ब्लैंक ऑफ बुक्स, तो अ पाइल ऑफ बुक्स, जब बहुत सारी बुक्स एक के ऊपर एक रखी जाती है तो उसे बोला जाएगा अ पाइल ऑफ बुक्स, बुक्स का ढेर। अ ब्लैंक ऑफ पीपल, तो क्राउड ऑफ पीपल, पीपल्स की क्या होती है, क्राउड होती है, भीड़ होती है। एंड अ ब्लैंक ऑफ थीव्स, तो अ गैंग ऑफ थीव्स, चोरों की गैंग। देन fill in the blanks as though in the example. This balloon is bigger than that balloon. यहाँ पर जो है कंपैरेटिव जो डिग्री होती है वो राइट की है, टू में कंपैरिजन करने वाली। तो जैसे यहाँ पर दिया है बिग का बिगर, तो वैसे ही हमें कंपैरेटिव डिग्री राइट करनी है। राहुल इज फैट का होगा फैटर देन जय, राहुल जैसे मोटा है।
दिस रूम इज ब्लैंक देन द रूम, तो डर्टी का क्या होगा, डर्टियर देन दैट रूम। मोहन इज ब्लैंक देन सोहम, तो ओल्ड का ओल्डर देन सोहम। अ बाइसिकल इज ब्लैंक देन अ स्कूटर, चीप का होगा चीपर देन अ स्कूटर। अमर कैन रन फास्ट का फास्टर देन मी। द रेड पेंसिल इज ब्लैंक देन द ब्लू पेंसिल, तो लॉन्ग का लॉन्गर। ये हमने प्रीवियस क्लास सेमेस्टर में किया था, सेमेस्टर 1 में, राइट। जब हमने यूनिट 1 से यूनिट 5 तक सॉल्व किया था, उसी में किया है हमने। देन है राइट द अपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर जो ये अपोजिट वर्ड्स दिए हैं 8, इन वर्ड्स के लिए जो वर्ड्स दिए हैं इनके अपोजिट वर्ड आपको यहाँ से राइट करने हैं। ओके, लाइक दिस, यंग का ओल्ड, वीक का स्ट्रॉन्ग, बाकी के 6 आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, देन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब से हमें ये फिल करना था। ये ऑल आपका पहले ही जो सेमेस्टर 1 में दिया है वर्कबुक में, वही ऑल क्वेश्चंस इसमें दे दिए हैं। लाइक दिस, कैच का सिंपल प्रेजेंट होगा कैट्स और उसका सेकेंड फॉर्म कॉट। क्लाइम का सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लाइम और सिंपल पास्ट टेंस में होगा क्लाइम्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रहती है, ओनली थर्ड पर्सन के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है। और जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, लाइक दिस, टेल का टोल्ड। यहाँ पर थ्रो दिया है तो इसका थ्रोस हो जाएगा, एस लग जाएगा इसमें, और इसका सेकेंड फॉर्म थ्रू। ड्रॉप का ड्रॉप्स और सेकेंड फॉर्म ड्रॉप्ड। ओके, देन डिस्क्राइब द पिक्चर इन अबाउट 5 सेंटेंस। आपको इस पिक्चर को 5 सेंटेंस में डिस्क्राइब करना है। ओके, ये तो हो गया आपका असाइनमेंट 1। देन आफ्टर असाइनमेंट 2 में भी आपको ये पेज कंप्लीट कर लेना है, आंसर दी क्वेश्चंस। ओके, ये ऑल क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं, आपको उन्हीं में से इनके क्वेश्चन के आंसर राइट करने हैं। ओके, so that is all for today. Thank you.